आज हम मोहन यादव जी का नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पहले का दिखाया गया है। उसमें वे बोलते हैं कि गर्भवती सीता को भगवान राम ने घर से निकाल दिया। ये कहानी चूँकि आप पढ़ते नहीं, मैंने एक हाई स्कूल के हेडमास्टर से कहा पहले यू रीड आफ्टर टीच, यू रीड आफ्टर टीच। हम पढ़ते नहीं हैं, हम फांकीबाजी करते हैं। हम अब बोलने के लिए तो सबको भगवान अपना अपना स्पेशल मुंह दिया है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। ऋषि कौन है? ऋषि को डॉक्टर कहा जाता था पहले। आज जो डॉक्टर कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सबका अपना अपना हॉस्पिटल है। आज जो डॉक्टर हैं वो पहले ऋषि कहलाते थे। ये जो महाकुंभ लगा 12 में और 12 साल पर कुंभ लगता, वह क्या है? धर्म संसद है। सारे जैसे लोकसभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा, तो वह क्या करता है? वह अपने अपने क्षेत्रों की समस्या को रखता है। कहाँ पर बाढ़ हुआ, कहाँ महामारी हुआ, कहाँ पर सूखा हुआ, कहाँ पर कौन समस्या है जनता को, वह रखता है। वही होता है महाकुंभ। सारे ऋषि मुनि, सारे देवता, क्षेत्रीय देवता जितने हैं, वे सारे के सारे महाकुंभ में पहुंचते हैं और अपनी अपनी क्षेत्र की समस्या को रखते हैं विष्णु भगवान के पास, और उसके बाद निराकरण होता है। तो ये जो सीता जी गर्भवती थी और उनको भगवान राम ने जंगल में भेज दिया। आप नहीं पढ़े हैं तो चुप रहना भी तो अति आवश्यक है। आप बीपीएल धारी हैं परिवार, आप गरीब परिवार से आते हैं, आप एपीएल धारी हो, मध्यम वर्ग से आते हैं, अमीर तो है ही नहीं, बीपीएल धारी हैं। आपके घर में जो बच्चे होते हैं, महिला जो बच्चा देती, वह भी हॉस्पिटल में ही होता है। पहले था एक जाति विशेष के लोग आकर के घर घर में हॉस्पिटल बनाते थे, घर घर में वह सेवा करते थे, बच्चे का जन्म होता था। तो उस वक्त भी जब भगवान राम, सीता जी की कहानी में बता देता हूँ। सीता जी शादी हुआ भगवान राम का तो वनवास चले गए, 14 वर्ष वनवास में रहे। वहाँ से आए तो माता कौशल्या ने भगवान शिव को निमंत्रण भेजाए। भगवान शिव आए इनके यहाँ, भगवान राम के यहाँ, और कौशल्या माता ने उन्हें सप्रेम भोजन करके खाना खिलाए। वे बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद शंकर जी ने कहा, माता भोजन तो आपका बहुत अच्छा था, लेकिन लोग तो आजकल कुछ प्रयोजन से ही निमंत्रण देते हैं। आपका क्या प्रयोजन है? आपका भी तो कुछ होगा। आपने अनायास तो हमें नहीं बुलाया, कुछ समस्या होगी। तो माता कौशल्या ने कहा, हे शंकर, हे शिव, हमें तो एक ही पुत्र है। राजा दशरथ को तो 4 पुत्र हैं, लेकिन हमें तो एक ही पुत्र है, और उस पुत्र को भी पुत्र नहीं हुआ है। इतने लंबे समय से हो गए, मैं व्यथित हूँ। शंकर जी ने कहा, राम को पुत्र, वे आधा बात ही बोले। कौशल्या माता गुस्सा गई। कौशल्या माता गुस्सा गई, कहा, क्या कहा आपने? आप कौन है मैं जानती हूँ, और राम कौन है वह भी मैं जानती हूँ। आप कहते हैं राम को पुत्र नहीं होगा। तो शंकर जी ने संभाला, कहा कि राम को पुत्र अवश्य होगा, लेकिन कौशल्या माता आवेश में आ गई, कहा कि नहीं, हमको राम के पुत्र होने से मतलब है। राम को पुत्र वनवास में हो, जंगल में हो,
हमको उससे कोई मतलब नहीं है। राम का पुत्र हो, राम को पुत्र मिले, वह जंगल में हो या वनवास में हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई महिलाएं आजकल गर्भवती होती है, बच्चा जन्म देना चाहती है, तो हॉस्पिटल ही जाया जाता है। वाल्मीकि ऋषि उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर थे। ऋषि का मतलब डॉक्टर होता है, ऋषि का मतलब साधु बाबा जी नहीं होता है। ऋषि का मतलब सबसे बड़ा डॉक्टर उस समय के। वाल्मीकि ऋषि ये भगवान राम विष्णु के अवतार थे, तो उनको भी उतने बड़े डॉक्टर के यहाँ भेजा जाना चाहिए था। तो वहीं पर आज बहुत कुछ संस्थाएं ऐसी है भारत में, विदेश में तो और है, जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, शिक्षा भी बहुत दिनों तक उसे ही दिया जाता है, वहीं पर दिया जाता है बहुत दिनों तक। आप गरीब परिवार के हैं तो आप जाते हैं हॉस्पिटल, 2 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर भागते हैं, क्योंकि आपका स्टेटस नहीं बताता है जो आप कहीं पर। तो भगवान राम ने सीता जी को परित्याग नहीं किए, गर्भवती सीता जी को जंगल में नहीं भेजे, हॉस्पिटल भेजे थे। यह आपको पढ़ने से होगा है। आप रामचरितमानस को पढ़े कैसे? आपको पढ़ने की क्षमता नहीं है। नहीं तो आप, एक तो रामचरितमानस, एक तो भक्ति वह होता है जब आपका वंश में कोई व्यक्ति भक्ति लय व्यक्ति पैदा लेता है, चाहे आपके खानदान में कोई होगा तो वह उनके पुण्य प्रताप से आपके घर में भक्ति भाव वाले व्यक्ति जन्म लेगा। एक दूसरा बात, आप पढ़ने में कितना रुचि रखते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे, किरानी चपरासी, और भविष्य में कुछ और हो सकता है तो वह पढ़ेंगे। तो रामायण को कैसे पढ़े? रामायण तो लोग अब वह इस ढंग से पढ़ता है जो समाज में हमको कुछ बोलने का, क्योंकि लोकप्रिय भाषा है, लोकप्रिय साहित्य है, इनके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो इसलिए हम कुछ न कुछ रामायण की बात सुन लेते हैं। टीवी भी हमको बहुत मदद करता है, कुछ सुनी सुनाई बात, कुछ 2-4 दोहा हम पढ़ लिए और हम उसका अर्थ का अनर्थ लगाते रहे, क्योंकि हमको तो नेतागिरी करना है। इसलिए यह बात समझ लीजिए, जो आज आपके परिवार में कोई भी महिला बच्चा देती है तो वह हॉस्पिटल में ही देती है। उस समय की वाल्मीकि ऋषि सबसे बड़े डॉक्टर थे, सबसे बड़े ऋषि थे, और उनके आश्रम में यहाँ पर बच्चे का शिक्षा भी दिया गया। बच्चे के जन्म देने के बाद बहुत दिनों तक उसे शिक्षा भी, प्राथमिक शिक्षा वहीं पर मिला, प्राथमिक शिक्षा वहीं पर मिला। यह आपके स्टेटस को दिखाता है, क्योंकि आप तो पढ़ नहीं पाते हैं। यह आपका अनुभव जो है बहुत कम है, इसीलिए आप ऐसा बात बोलते हैं। जो और मोहन जी का जो वीडियो है वह आधा सत्य है, आधा हाँ, चूँकि आप पूरे तो पढ़ नहीं सकते हैं। रामायण हजारों दोहा से अधिक है, हजारों दोहा से अधिक है, और इतनी मोटी किताब है, एक कात पढ़ेंगे तो एक कात भूल जाएंगे, एक कात पढ़ेंगे एक कात भूल जाएंगे, पंक्ति तो याद करना। और साधारण अवस्था में घर में लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में तो समस्याएं भी है, घर में समस्याएं भी हैं। मैंने बहुत देखा, बहुत अयोध्या में भी देखा, रामायण पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रामायण अगर आप 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको भूख लग जाएगी। आपके पीछे नौकर चाकर परिवार आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर रहे, तब तो आप फिर 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर 2 घंटा पढ़ेंगे तो भोजन चाहिए आपको, आपका सेवा में कोई न कोई होना चाहिए। ये कहाँ से होगा? ये नहीं हो सकता है। और इस तरह से पढ़ेंगे तो इसलिए रामचरितमानस का पंक्ति को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। जब आप गरीब परिवार से आते हैं, आपके परिवार में जब महिलाएं बच्चे देती है तो वो हॉस्पिटल में देती है। भगवान राम तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, तो
तो उनके लिए हॉस्पिटल नहीं था का। अपनी मानसिकता को थोड़ा बढ़ाइए। ऋषि का मतलब डॉक्टर होता है। और ये जो महाकुंभ लगता है, ये धर्म संसद का सारे क्षेत्रीय देवता वहाँ आते हैं, जो जनता का समस्या को वहाँ पर रखते हैं। आज जैसे लोकसभा में पूरा देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसी प्रकार से महाकुंभ में सारे जनता की सारे समस्याओं को देवता लोग सुनते हैं, उसी को महाकुंभ कहते हैं। और ऋषि का मतलब बाबाजी नहीं होता है, साधु नहीं होता है। ऋषि का मतलब सबसे बड़ा डॉक्टर। वाल्मीकि ऋषि उस समय के ऐतिहासिक डॉक्टर थे, जिन्हें यहाँ पर माता सीता जैसे माता पुत्र जन्म दिए थे। और वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा भी लव और उसको वाल्मीकि के आश्रम में मिला। उस समय का कितना बड़ा संस्थान रहा होगा, यह आप समझिए। और जब आप छोटे गरीब परिवार से आते हैं, आपके बच्ची, आपके घर के महिलाएं हॉस्पिटल में बचा देती है, तो राम कितने बड़े राजा थे कि पुत्र थे, तो उनकी पत्नी वाल्मीकि आश्रम नहीं जाते तो कहाँ जाते। उस समय का ऐतिहासिक जगह था। यह समझने की कोशिश कीजिए। और रामचरितमानस को प्रेम भक्ति भाव से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की माननीय न्यायाधीश जी ने कहा कि प्रेम भक्ति से पढ़िए, और प्रेम भक्ति से नहीं पढ़िए तो दो चार दोहा जहाँ पर उठाते हैं, ढोल गमार सुर पर सुना रही है सकल तारना करते, निचले पंक्ति को भी पढ़ना, निचले दोहा को भी पढ़ना पड़ेगा, ऊपर के दोहा को भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आ जाएगा। वैसे बात छेड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए आधी अधूरी पंक्ति तो आप पढ़ने के लिए स्वच्छंद हैं, अर्थ का अनर्थ लगाने में तो आप स्वच्छंद हैं। इसलिए माता सीता को भगवान राम ने वाल्मीकि आश्रम में नहीं भेजा। वह कारण कुछ न कुछ बनाया जाता है कि क्यों भेजा गया। यह सारी बातें आपको नहीं कही जाएगी। गोपनीय जो होता है सब जगह, सब विभाग में, वह गोपनीय बातें नहीं बताई जाती। गृह मंत्रालय से आप लोक सूचना नहीं मांग सकते, डिफेंस मंत्रालय से आप लोक सूचना नहीं मांग सकते हैं। बहुत कुछ बातें पर्दे के पीछे होता है। और रामायण को पढ़ने के लिए आपके हड्डी का नस, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए और आपको लगन होना चाहिए। 200-400-500 बार जब पढ़ेंगे रामचरितमानस को, उसके साथ साथ तुलसीदास के अनेक ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी। थैंक्स।